रानो, आप कहाँ जा रही हो? आज सुबह सवेरे ही। कुकू के पापा, मैं अपनी सहेली पारो के पास जा रही हूँ। पारो बहुत दुखी है। कुछ दिनों पहले उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बेचारी बहुत दुखी है। ये तो बहुत बुरा हुआ, आपको जाना चाहिए। मम्मा चिड़िया अपनी सहेली पारो से मिलने घर से निकलती है। पापा, भूख लगी है, मुझे दाना खाना है। मुझे भी। पापा, मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से मुझे दाना दे दे। हाँ हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी आया। पापा चिड़िया भी अपने बच्चों का दाना लेने घर से निकलता है। मम्मा चिड़िया रास्ते में जा रही थी कि उसे उसकी सहेली पारो पहाड़ों के पास बैठी हुई दिखाई देती है। मम्मा चिड़िया वहाँ चली जाती है। पारो, आपके पति का सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कई दिनों से आने का सोच रही थी, लेकिन आपको तो मालूम है, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ रानो चिड़िया, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा छोटा सा बेटा है। अपने बेटे को पालने पोसने के लिए मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, बिना बाप के परिवार अधूरा हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। पारो और रानो चिड़िया बातें कर रही थी, लेकिन रानो चिड़िया नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। ऊपर पहाड़ पर एक बकरी घास खा रही थी। बकरी के पांव से टकराकर एक बड़ा पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है, जो सीधा रानो चिड़िया के सर पर लगता है। रानो चिड़िया वहीं गिर जाती है। रानो, रानो मेरी सहेली, उठो, मुझसे बात करो। पल भर में ये क्या हो गया? रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। पारो, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे? वो अभी छोटे हैं। तोता और पापा चिड़िया भी दाना ढूंढते ढूंढते उसी तरफ आ जाते हैं। पापा चिड़िया अपनी पत्नी को घायल देखकर जल्दी से वहां पहुंचते हैं। पारो, क्या हुआ रानो को? रानो, रानो उठो, मुझसे बात करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं कुकू के पापा, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे सर पर गहरी चोट आई है। कुकू के पापा, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। पारो, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें माँ का प्यार देना। कुकू के पापा, आप मेरी सहेली पारो से शादी कर लेना। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपनी आखिरी सांसें तोड़ देती है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सब उदास हो जाते हैं। कुकू और गुड़िया अभी छोटे थे, वो नहीं जानते थे कि मर जाना क्या होता है। वो तो बस अपने पापा से दाना मांग रहे थे। पापा, मुझे दाना दे। पापा, मम्मा कहाँ है? मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? मुझे दाना खाना है, मुझे भूख लगी है। बच्चों, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। आज आपकी मम्मा के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और आपकी मम्मा हमें छोड़कर चली गई। पापा चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के पास जाता है। कौवे, मुझे एक दिन का दाना उधार दे दो। तुम्हें तो पता है, आज मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। मैं दाना भी नहीं ला सका। बच्चे भूखे हैं, वो दाना मांग रहे हैं। मानो चिड़े, हमारे घर में भी दाना थोड़ा है। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। एक दिन का दाना ले जाओ, लेकिन बाद में वापस जरूर कर जाना। हाँ हाँ, मैं वापस कर दूंगा। मैं कल जाऊंगा जंगल दाना ढूंढने। पापा चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे से कुछ दाना उधार ले जाता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। बच्चे दाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन पापा चिड़िया दाना लेने जा रहे थे कि उसे आसमान पर एक चील मंडलाती हुई दिखाई देती है। पापा चिड़िया जल्दी से वापस घर आ जाते हैं। पापा, आज आप इतनी जल्दी दाना लेकर आ गए? नहीं बेटी, मैं तो अभी बाहर निकला ही था। आसमान पर चील उड़ रही थी, इसलिए मैं वापस घर आ गया। कहीं वो चील मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पापा,
पहले जब मम्मा हमारे साथ होती थी तो जब आसमान पर चील आती थी मम्मा हमें अपने पंखों में छुपा लेती थी। पापा चिड़िया बहुत परेशान थे, वो अपने बच्चों को भूखा भी नहीं देख सकते थे। और फिर कुछ दिनों बाद पापा चिड़िया अपनी पत्नी की बात याद करते हैं और अपनी पत्नी की सहेली पारो चिड़िया से शादी कर लेते हैं। कालू, कुछ सुना? मानो चिड़िया ने दूर से शादी कर ली है। हाँ, मुझे तोते ने बताया है, उसने दूसरी शादी कर ली। गोरी क्या करता, बेचारा मजबूर था। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को अकेला छोड़कर दाना लेने भी तो नहीं जा सकता था। ये सब बातें होती हैं। मैं छोटी सी थी जब मेरे पिताजी मर गए तो मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला। पापा पक्षियों को दूसरी शादी करने का बहुत शौक चढ़ा होता है। आप हमारी मम्मा नहीं है पापा, हमें हमारी मम्मा ला गई थी। ये कौन है? बेटी, ये आपकी मम्मा है। देखें, ये आपको मम्मा की तरह ही प्यार कर रही है। गुड़िया और कुकू, ये आपका भाई है। अब मेरा एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। आप भी मेरे बच्चे हैं। नहीं नहीं, मेरा और कोई भाई नहीं है, मेरी सिर्फ एक बहन है। और गुड़िया, मैं इसे भाई नहीं बनाऊंगा। आप यहाँ से जाएं, आप हमारे घर से निकल जाएं। छोटे बच्चे समझने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी तरह पारो को अपनी माँ नहीं समझ रहे थे। कुकू के पापा, आप घर में बच्चों के पास रहें और मैं दाना ले आती हूँ। नहीं नहीं, दाना लाना मेरा काम है और घर की देखभाल करना आपका काम। आप अपना काम करें, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। बच्चों का ख्याल रखना। पापा चिड़िया ऐसे कहते हुए दाना लेने चले जाते हैं। आज पापा चिड़िया को बच्चों की कोई चिंता नहीं थी। पापा चिड़िया दाना लेने दूर तक चले जाते हैं। मुझे पानी पीना है, मैं अपनी मम्मा के साथ नदी पर पानी पीने जाऊंगा। चलो बच्चों, मैं आप सबको नदी से पानी पिला लाती हूँ। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम आपके साथ नदी पर नहीं जाएंगे, हम अपनी मम्मा के साथ जाएंगे। पारो चिड़िया गुड़िया और कुकू को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानते ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब प्यास भर जाती है तो गुड़िया और कुकू अपनी नई मम्मा से कहते हैं, मुझे प्यास लगी है, मेरा गला खुश्क हो रहा है, आप हमें नदी पर ले जाएं। फिर गुड़िया और कुकू की नई मम्मा तीनों बच्चों को नदी पर पानी पिलाने ले जाती है। नदी पर गोरी कभी भी पानी पीने आई हुई थी। गुड़िया और कुकू, ये कौन है तुम्हारे साथ? पापा कहते हैं ये हमारी मम्मा है, लेकिन हमें ये मम्मा नहीं चाहिए, हमें हमारी मम्मा लेनी है। गोरी आंटी प्लीज हमें हमारी मम्मा वापस ला दे। गोरी बहन, आप ही बच्चों को समझाएं, बच्चे हमारी बात तो समझने को तैयार ही नहीं। तो बच्चे कौन सा झूठ बोल रहे हैं? तू इनकी असल माँ नहीं, तू सौतेली माँ है। तू कल भी इन पर अत्याचार करेगी और आज भी। कुकू और गुड़िया, तुम्हारी मम्मा को इसी चिड़िया ने मारा है, आप कभी भी इसे बात ना करना। ये सुनकर बच्चे और भी गुस्से में आ जाते हैं। बहन गोरी, ये आप क्या बोल रही हैं? कुछ तो ख्याल करें, क्यों बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं? आप गंदी है, गंदी है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप जाएं, आप अपने घर वापस चली जाएं। मम्मा, ये आपको गंदी बोल रहे हैं, चले हम अपने घर वापस चले जाते हैं। नहीं चीकू बेटा, ये अभी छोटे हैं, अब हमें इनके साथ ही रहना है। एक ना एक दिन ये आपसे भी और मुझसे भी प्यार करने लगेंगे। गुड़िया और कुकू पानी पी लेते हैं और फिर उनकी नई मम्मा उन्हें वापस घर ले जाती है। शाम को बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। कुकू के पापा आज नदी पर गोरी कभी मिली थी, वो बच्चों के सामने ही उल्टा सीधा बोलने लगी। हाँ, वो कवि बहुत बुरी है, वो दूसरों को खुश नहीं देख सकती। मैं गुड़िया और कुकू को अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ, लेकिन गुड़िया और कुकू मुझे माँ कहकर नहीं पुकारते। दोनों बहन भाई मुझसे नफरत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, बस कुछ दिन इंतजार करें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुड़िया और कुकू घर के बाहर खेल रहे थे कि आसमान से बड़ी चील तेजी से आती है और
कुकू को उठाकर ले जाती है। गुड़िया रोती हुई जल्दी से घर आती है। मम्मा मम्मा, कुकू भाई को छीन लेगी, मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई को बचा ले, प्लीज मेरे भाई को छीन ले गई है। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? कहाँ है चील? वो कुकू भाई को उठाकर आसमान में उड़ गई, आप जल्दी से जाएं, वो मेरे भाई को मार देगी। पारो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और चील का पीछा करती है। चील अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि पारो चिड़िया पीछे ही पहुंच जाती है। मेरे बेटे को छोड़ दो चील, मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मेरा क्या कर लेगी? और वैसे भी ये तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, सौतेला बेटा है। क्यों सौतेले बेटे के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही हो? भाग जाओ यहाँ से। ये मुझे मेरे सगे बेटे से भी प्यारा है। मैं अपने बेटे की खातिर अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। पारो चिड़िया आगे बढ़ती है और चील से लड़ने लगती है। पापा चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। पारो चिड़िया और पापा चिड़िया मिलकर चील का मुकाबला करते हैं और चील को वहाँ से भगा देते हैं। कुकू अपनी नई मम्मा पारो चिड़िया के गले लग जाता है और रोने लगता है। चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ। कुकू के पापा चले, घर चले, कुकू बहुत डरा हुआ है। पारो, आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझती हैं। शायद आज कुकू और गुड़िया की सगी माँ भी वो कुछ ना कर पाती जो आपने किया। मुझे गर्व है आप पर। अपने भाई को सुरक्षित देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और अपने भाई के गले लग जाती है। गुड़िया बहन, पापा सच ही कहते हैं, ये हमारी मम्मा है, क्योंकि आज अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक चील मुझे खा गई होती। मम्मा ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ, मुझे आपसे बहुत प्यार है। हम सब एक परिवार है, हम सब मिलजुल कर प्यार से रहेंगे और एक दूसरे का ढेर सारा ख्याल रखेंगे। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। आज गुड़िया और कुकू ने पारो चिड़िया को दिल से अपनी माँ मान लिया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर में अमन और शांति थी। प्यारे दोस्तों, पारो चिड़िया कुकू और गुड़िया की सौतेली माँ जरूर थी, लेकिन उसने कुकू की जान बचाकर कुकू और गुड़िया का दिल जीत लिया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आज फिर मुझे चंगू कौवे ने मारा है। मेरा भाई क्यों नहीं है? अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं उसके साथ जंगल जाया करती और फिर मैं देखती कोई कैसे मुझे मारता है। गुड़िया बेटी, आप ऐसे बुरे पक्षियों के साथ बैठा ही ना करो। मैं कब जाती हूँ उनके पास तो खुद मेरे पास आकर मुझे तंग करने लगती है। दूसरे दिन गुड़िया जंगल में दाना लेने जाती है। वो मैदान में जाती है और मैदान से उसे गेहूं की एक बाली मिल जाती है। मैं अपना दाना घने जंगल में जाकर ठंडी छांव में बैठकर खाऊंगी। ऐसे सोचते हुए गुड़िया अपना दाना उठाकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। गुड़िया वहाँ जाकर अभी बैठी ही थी कि वहाँ गोरी कौवी का शरारती बेटा चंगू कौवा आ जाता है। कौन बचाएगा अब तुझे मुझसे? तुम यहाँ से जाओ, मेरी मम्मा ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझसे कहा है कि हमेशा दाना तुमसे छीन कर ही खाऊं। जग्गू आगे बढ़ता है और गुड़िया से उसका दाना छीन लेता है। जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। अगर मेरा कोई भाई होता तो वो मेरी मदद करता, वो इस जग्गू कौवे के बच्चे को सबक सिखाता। गंदा जग्गू कौवा। तेजी से उड़ता हुआ एक पक्षी जिसका नाम कुकू था, वो वहाँ आता है। मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ, मैं हूँ ना, मैं बनूंगा तुम्हारा भाई। तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी जाकर उस कौवे के बच्चे को सबक सिखाता हूँ। गुड़िया उस पक्षी को साथ लेकर जग्गू कौवे के पीछे पीछे जाती है। नदी किनारे बैठकर जग्गू गुड़िया से छीना हुआ दाना खाने ही वाला था कि कुकू और गुड़िया वहाँ आ जाते हैं।
लाओ, ये दाना मुझे दे दो। तुम कौन हो? होते कौन हो मुझसे ये दाना लेने वाले? ये दाना तुम्हारा नहीं है, ये दाना मेरी बहन गुड़िया का है। बहन, इसका कोई भाई नहीं है, तभी तो हर रोज मैं इसे तंग करता हूँ। और तुम कहाँ से आ गए इसके भाई बनकर? आज से मैं ही गुड़िया का भाई हूँ। और सुन लो, एक भाई कभी अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता। ऐसे कहते हुए कुकू आगे बढ़ता है और जग्गू से दाना छीन लेता है। कुकू जग्गू कभी को धक्का देता है और जग्गू कबा दूर जाकर गिरता है। कुकू बहुत शक्तिशाली और तेज था। मैं तुम्हें देख लूंगा। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शुक्रिया भाई, मेरी मदद करने के लिए। बहन भाई से शुक्रिया नहीं कहती, बहन की रक्षा करना भाई पर फर्ज होता है। जब भी कोई मुश्किल हो तो मुझे बताना। मैं पहाड़ों पर अपनी चील माँ के साथ रहता हूँ। चील माँ? क्या आपकी मम्मा चील है? हाँ, मैंने जब से आँख खोली है मैंने अपनी माँ चील को ही अपने साथ देखा है। अब मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। गुड़िया अपना दाना लेकर अपने घर चली जाती है और कुकू वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मम्मा मम्मा, पता है आज मुझे भाई मिल गया। भाई मिल गया? क्या मतलब? भाई कहाँ से मिलते हैं? कुकू है उसका नाम। जब जग्गू कवि ने मेरा दाना छीना तो कुकू भाई ने आकर मेरी मदद की। मम्मा मम्मा, मुझे मारा। मुझे उस गंदे चिड़िया के बच्चे ने बहुत मारा है। कौन है वो? जग्गू, नाम तो बताओ। उसका नाम कुकू था, वो पहाड़ों पर रहता है। जब मैंने गुड़िया से उसका दाना छीना तो वो आकर मुझे मारने लगा और कहा कि आज से गुड़िया उसकी बहन है। ऐसे रह जाते भाइयों को सीधा करना मैं जानती हूँ। चिंता ना करो, कल देखते हैं उस भाई को कि कैसे मेरे जग्गू को हाथ भी लगाता है। मम्मा, आज मुझे बहन मिल गई। शुक्र है तुम्हारी भी इच्छा पूरी हुई। हर वक्त बहन बहन ही करते रहते थे। मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। सबकी मम्मा अपने बच्चों की तरह होती है, लेकिन मैं आप जैसा क्यों नहीं हूँ? कुकू बेटा, मैंने आपको हमेशा मना किया है, ये बात मुझसे मत पूछा करो। फिर वही बात। ठीक है मम्मा। कुकू चुप कर जाता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अब मेरा बेटा बाहर जाने लगा है। अगर इसे मालूम पड़ गया कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसे खाने के लिए किसी के घोंसले से उठा कर लाई थी, तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। चील हमेशा ये सोचकर डर जाती थी और फिर वो अपने बेटे को गले से लगा लेती। दूसरे दिन गुड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती है तो जग्गू गुड़िया को नदी में धक्का दे देता है। अब बुला अपने भाई को, मैं भी तो देखूं कि कैसा है तुम्हारा भाई। तो फिर देख ले, भाई अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करते हैं। भाई भाई, मुझे जग्गू ने धक्का दिया है। कुकू आगे बढ़ता है और अपनी चोंच से जग्गू कवि को मारने लगता है। गोरी कवि पीछे से जाती है और कुकू को पकड़कर गिरा लेती है। गुड़िया कुकू की मदद को चाहती है, लेकिन जग्गू गुड़िया को दूसरी तरफ धक्का दे देता है। गोरी कुकू को मारती है। कुकू जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। रुको, मैं अभी अपनी माँ को लेकर आता हूँ। अभी बताता हूँ तुझे मैं। बच्चों को मारती हो, बड़ों का मुकाबला करो कवि आंटी। कुकू जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। देख लूंगी, चल जग्गू घर चले। गुड़िया भी जल्दी से अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी मेरे साथ चले। आज फिर जग्गू ने मुझे नदी में धक्का दे दिया। मैं डूबने ही वाली थी कि कुकू भाई ने आकर मुझे बचा लिया। मेरी बच्ची मम्मा चिड़िया गुड़िया को गले से लगा लेती है। मम्मा, कुकू भाई को गोरी आंटी ने मारा है और कुकू भाई अपनी मम्मा को बुलाने गया है। जल्दी चलें, उन्हें लड़ाई से रोकना होगा वरना बात बढ़ जाएगी। रानो चिड़िया जल्दी से गुड़िया के साथ जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी मेरे साथ चले। मुझे उसने मारा है, मुझे और मेरी बहन को मारा है उस कवि ने। उस कवि की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से लड़ाई करे। चील माँ गुस्से में लाठी उठाती है और कुकू के साथ जाती है। गोरी कवि और जग्गू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि कुकू अपनी चील मम्मा को लेकर आ जाता है। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है? गोरी डर जाती है। चील दी, ये तो
गुड़िया का बच्चा है, इसे मैंने पाला है, ये मेरा बेटा है। चील आगे बढ़ती है और गौरी कुकू को मारने लगती है। और मारे मम्मा, इसे और मारे। कुकू धक्का देकर जग्गू टोपी को दूसरी तरफ गिरा देता है। रुक जाए, आप इसे छोड़ दें। गुड़िया अपनी मम्मा को लेकर आ जाती है। कुकू भाई प्लीज अपनी बहन की खातिर इन दोनों को छोड़ दें। कुकू और चील माँ गौरी और जग्गू को छोड़ देते हैं और वो दोनों डर के मारे घर में चले जाते हैं। माही चील, तुम? रानू चिड़िया, तुम? क्या गुड़िया तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये वही छोटी सी बच्ची है जिसने घोंसले में छुपकर अपनी जान बचाई थी और मेरे एक बच्चे को तुम उठा कर ले गई थी। कुकू और गुड़िया चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया था। मैं जालिम चील जरूर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है। मैं इस बच्चे को उठाकर ले तो गई, लेकिन खा ना पाई। कुकू वही बच्चा है और प्रकृति ने एक बहन को उसके भाई और एक माँ को उसके बेटे से मिलवा दिया। कुकू की आंखों में भी आंसू थे। मम्मा, क्या ये सब सच है? हाँ मेरे बच्चे, ये सच है। आपको अपनी मम्मा मिल गई, मुझे चील की हिचकी बन जाती है और उससे बात नहीं हो पाती। चील बहन, आप ही कुकू की असल माँ है। कुकू आपके साथ ही रहेगा क्योंकि इसे आपने माँ का प्यार देकर बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया। इसे आप अपने साथ ही ले जाएं। भाई, क्या हम दोबारा मिलेंगे? हम सब ऐसे ही मिलते रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे। फिर माही चील कुकू को ले जाती है और रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर चली जाती है।